हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने ही चैनल जीके माध्यिका पर। दोस्तों, आज के इस वीडियो में 15 जुलाई 2023 के दैनिक समसामयिक की सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला प्रश्न देखेंगे कि हाल ही में चंद्रयान 3 को किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है। तो दोस्तों, चंद्रयान 3 को जो है किस रॉकेट से सफलतापूर्वक प्रक्षेपित किया गया है, LV-M3M4 रॉकेट से। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि चंद्रयान 3 जो है इसरो के द्वारा सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। LV-M3M4 रॉकेट से लॉन्च किया गया है और इसका नाम रखा गया है बाहुबली। ठीक है, और इसका वजन जो है 642 टन है। अब दोस्तों, चंद्रयान 3 को जो है लॉन्च कब किया गया है, तो 14 जुलाई 2023 को लॉन्च किया गया है और वजन जो है 3900 kg है। ठीक है, 23 से 24 अगस्त तक चंद्रमा पर लैंडिंग हो सकती है। ठीक है, अब दोस्तों इसरो की स्थापना कब किया गया था, तो 15 अगस्त 1969 को स्थापना किया गया था और इसका मुख्यालय बेंगलुरु में है और अध्यक्ष जो है एस सोमनाथ है। ठीक है, चंद्रयान 3 में दोस्तों 3 मॉड्यूल को शामिल किया गया है, प्रणोदक मॉड्यूल, लैंडर मॉड्यूल, रोवर मॉड्यूल। ठीक है, इसमें ऑर्बिटर को शामिल नहीं किया गया। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं दोस्तों चंद्रयान 1। तो दोस्तों चंद्रयान 1 की बात करें दोस्तों, तो इसका लॉन्च जो है 22 अक्टूबर 2008 को किया गया है। सतीश धवन केंद्र श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया गया है। PSLV C11 रॉकेट से इसको लॉन्च किया गया ऑर्बिट मिशन से। ठीक है, और इसमें दोस्तों जल की उपलब्धता की जानकारी मिलती है। ठीक है, चंद्रयान 1 जो है औपचारिक रूप से कब जो है लॉन्च किया गया था, यानी शुरुआत किया गया था, तो 15 अगस्त 2003 को शुरुआत किया गया था। प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने की थी। ठीक है, अब चंद्रयान 2 की बात करें दोस्तों, तो इसको लॉन्च जो है 22 जुलाई 2019 को किया गया है GSLV MK3M1 रॉकेट से। ठीक है, इसका वजन की बात करें दोस्तों, तो चंद्रयान 2 की वजन जो है 3850 kg है। इसमें ऑर्बिटर, लैंडर और रोवर मिशन शामिल है। ठीक है, लैंडर को दोस्तों विक्रम रखा गया है नाम और रोवर को प्रज्ञान रखा गया है। ठीक है, चंद्रयान 2 की बात करें दोस्तों, तो दक्षिण पोल यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने से 2 किलोमीटर पहले स्पीड बढ़ने के कारण क्रैश हो गया था। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों प्राउड मोमेंट की बात कर रहे हैं दोस्तों, तो अगर चंद्रयान 3 सफलतापूर्वक चंद्रमा पर लैंडिंग कर गया तो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव यानी साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग करने वाला पहला देश भारत बनेगा। ठीक है, इससे पहले दोस्तों चंद्रमा पर लैंडिंग जो है USA और रूस, चीन, ये 3 देश जो गया था। ठीक है, लेकिन दोस्तों सफलतापूर्वक जो है साउथ पोल पर सॉफ्ट लैंडिंग नहीं कर पाया था। ठीक है, तो यदि भारत कर जाएगा तो भारत पहला स्थान यानी पहला देश बन जाएगा। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश के सर्वोच्च नागरिक और सैनिक सम्मान द ग्रांड क्रॉस ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित किया गया है। तो किस देश के जो सर्वोच्च नागरिक और सैन्य सम्मान से सम्मानित किया गया है, तो दोस्तों फ्रांस देश। ठीक है, जिसका फ्रांस आंसर हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं नरेंद्र मोदी को जो है भारत के पहले PM जिन्हें ये सम्मान दिया गया है। ठीक है, हाल ही में फ्रांस के वास्टिल परेड में 14 जुलाई को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भाग लिया। ठीक है, और फ्रांस के राष्ट्रपति की बात करें दोस्तों तो एमुलेन मैक्रोन है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि हाल ही में मिस्र के सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को प्रदान किया गया है। हाल ही में पापुआ न्यू गिनी को का सर्वोच्च सम्मान किसे दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में फिजी का सर्वोच्च सम्मान जो है किसे दिया गया है, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। आगे देखते हैं। तो दोस्तों हाल ही में जो है पलाऊ का सर्वोच्च सम्मान किसे प्रदान किया गया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सम्मानित किया गया। ठीक है, हाल ही में सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो है किसे प्रदान किया गया है, तो दोस्तों राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को किया गया। ठीक है, तो दोस्तों पाँच देश का सर्वोच्च सम्मान जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दिया गया है। मिस्र, पलाऊ, फिजी, पापुआ न्यू गिनी, फ्रांस। तो याद रखिएगा। ठीक है, बाकी सूरीनाम का सर्वोच्च सम्मान जो है राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को दिया गया। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में संयुक्त समुद्री बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 में किस भारतीय जहाज में भागीदारी की है। तो दोस्तों संयुक्त समुद्र बल अभ्यास ऑपरेशन साउदर्न रेडीनेस 2023 जो है
किस भारतीय जहाज में भागीदारी की है? INS सुनियाना ने की है। ठीक है, अब दोस्तों इसका आयोजन जो है सेशल्स और मॉरिशस में हुआ है। ठीक है, बहुसागरीय अभ्यास है और इसका उद्देश्य जो दोस्तों है समुद्री सुरक्षा को बढ़ावा देना है यानी बढ़ाना है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं तो दोस्तों ऑपरेशन कावेरी की बात करें तो दोस्तों ऑपरेशन कावेरी में किस जहाज ने भाग लिया है? तो INS सुमेधा ने भाग लिया है। साइक्लोन 1 अभ्यास जो है साइक्लोन 1 अभ्यास जो किस देश के बीच हुआ है? तो भारत और मिस्र देश के बीच हुआ है और यह राजस्थान में हुआ है। ठीक है, पहली बार इसका आयोजन हुआ है। ठीक है, एकता अभ्यास की बात करें दोस्तों तो एकता अभ्यास जो है भारत और मालदीव के बीच हुआ है। एयर डिफेंडर अभ्यास जो है नाटो का सबसे बड़ा वायुसेना अभ्यास है जिसका आयोजन जो है जर्मनी में हुआ है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। ठीक है, दोस्तों अगला प्रश्न देखते हैं। तो क्वेश्चन है कि हाल ही में एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश कौन है? तो दोस्तों एशियाई प्रशांत मनी लॉन्ड्रिंग ग्रुप का पर्यवेक्षक बनने वाला पहला अरब देश जो कौन सा है? तो संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE है। ठीक है, इसका उद्देश्य की बात करें दोस्तों तो मनी लॉन्ड्रिंग को रोकना यानी इसका धन का उपयोग आतंकवाद के फंडिंग में होता है, इसी को रोकना मुख्य उद्देश्य है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। दोस्तों बात कर लेते हैं फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स यानी FTF का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो पेरिस में। ठीक है, FTF की स्थापना 1989 में किया गया है। इसका वर्तमान अध्यक्ष T राजा कुमार है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे बात करें दोस्तों तो संघाई सहयोग संगठन यानी SCO में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो ईरान देश शामिल हुआ है जो 9वां देश है। ठीक है, इसका स्थापना यानी SCO की स्थापना जो है 1996 में स्थापना हुआ है। इसका मुख्यालय बीजिंग में है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। आसियान का नवीनतम देश कौन सा है? तो दोस्तों आसियान का नवीनतम देश की बात करें दोस्तों तो तिमोर लिस्टे है जो 11वां देश है। ठीक है, इसकी स्थापना जो है 1967 में हुआ है और इसका मुख्यालय जकार्ता में है। ठीक है, न्यू डेवलपमेंट बैंक में हाल ही में कौन सा देश शामिल हुआ है? तो दोस्तों न्यू डेवलपमेंट बैंक में जो है हाल ही में मिस्र देश शामिल हुआ है। ठीक है, आगे देखते हैं। अब दोस्तों क्वेश्चन की बात करें दोस्तों तो हाल ही में केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए कौन सा प्रणाली लॉन्च की है? तो दोस्तों केंद्र सरकार ने समुद्री क्षेत्र में सटीक नेविगेशन के लिए जो है सागर संपर्क प्रणाली को लॉन्च किया है। अब दोस्तों इसका उद्देश्य क्या है? तो दोस्तों इसका उद्देश्य जो है समुद्री क्षेत्र का सटीक नेविगेशन देना। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि GPS का फुल फॉर्म क्या होता है? तो दोस्तों GPS का फुल फॉर्म होता है ग्लोबल पोजीशनिंग सिस्टम होता है। अब GPS जो है किस देश की है? तो USA की है। ठीक है, भारत के नेविगेशन सिस्टम का क्या नाम है? तो नाविक नाम है। ठीक है, हाल ही में NVS-01 नेविगेशन उपग्रह को किस रॉकेट से लॉन्च किया गया है? तो GSLV F-12 से लॉन्च किया गया है। ठीक है, ग्लोनाक किस देश का नेविगेशन सिस्टम है? तो रूस का है। ठीक है, आगे देखते हैं। क्वेश्चन है दोस्तों कि हाल ही में केंद्र के किस संस्थान प्रमुख की नियुक्ति को सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? तो दोस्तों हाल ही में जो है केंद्र के किस संस्थान को प्रमुख की नियुक्ति जो है सर्वोच्च न्यायालय ने अवैध घोषित किया है? तो प्रवर्तन निदेशालय यानी ED को। ठीक है, आगे देखते हैं दोस्तों तो राजीव कुमार जो है मुख्य चुनाव आयुक्त है। वर्तमान मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार है। परवीन सूद जो है CBI के अध्यक्ष है। प्रवीण कुमार श्रीवास्तव CVC के अध्यक्ष है और यह जो संस्थापन समिति से संबंधित है। ठीक है, AK मोहंती जो है परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष है। ठीक है, परमाणु ऊर्जा के अध्यक्ष जो है AK मोहंती है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न की बात करें दोस्तों तो क्वेश्चन है कि किस राज्य में देश की पहली स्पोर्ट्स और ब्रेक डांस अकादमी स्थापित की जाएगी? तो किस राज्य में जो है स्पोर्ट और ब्रेक डांस अकादमी की स्थापित की जाएगी? तो मध्य प्रदेश में। ठीक है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन A हो जाएगा। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है कहाँ किया गया है? तो दोस्तों खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन जो है मध्य प्रदेश में किया गया है और यह 5वां संस्करण है। शुभंकर की बात करें दोस्तों इसका शुभंकर आशा है और प्रथम स्थान जो है महाराष्ट्र को प्राप्त हुआ है, दूसरा स्थान हरियाणा, तीसरा स्थान मध्य प्रदेश को प्राप्त हुआ है। ठीक है, तो सभी को ध्यान रखिएगा। 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन। अब दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ है? तो दोस्तों 17वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन जो है इंदौर यानी मध्य प्रदेश में आयोजित हुआ है। ठीक है, कूनो राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? तो दोस्तों कूनो राष्ट्रीय उद्यान जो है श्योपुर मध्य प्रदेश में है। ठीक है, अब दोस्तों 8 चीता जो आया है यह जो है
कूनो राष्ट्रीय उद्यान में ही रखा गया, ठीक है। और यह किस देश से लाया गया था? तो दोस्तों नामीबिया देश से लाया गया था, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा। अमरकंटम की पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है? तो सोन और नर्मदा नदी निकलती है, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में पंजाब कृषि विश्वविद्यालय ने मोटापे और मधुमेह को नियंत्रण में रखने के लिए विकसित की गई PBWRS1 किस्म का संबंध किस फसल से है? तो दोस्तों PB यानी PB क्या हो गया? पंजाब हो गया। इस तरह से याद रखिएगा। PB मतलब होता है पंजाब और W से हो गया व्हीट, W से हो गया व्हीट यानी व्हीट मतलब होता है गेहूँ, ठीक है। तो इसका फसल हो जाएगा गेहूँ। तो इसका राइट आंसर 1 हो जाएगा, ठीक है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि HD 3385 यानी HD 3385 किस फसल का किस्म है? तो गेहूं का है। इंसुलिन का स्रावन कहाँ से होता है? अग्नाशय ग्रंथि से होता है। इंसुलिन क्या है दोस्तों? तो इंसुलिन एक हार्मोन है, ये भी याद रखिएगा, ठीक है। ग्लूकोज में कार्बन हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का अनुपात क्या होता है? तो दोस्तों ग्लूकोज का फॉर्मूला होता है, सूत्र क्या होता है? तो C6H12O6 होता है। और इसका अनुपात होता है कार्बन हाइड्रोजन ऑक्सीजन का अनुपात 1:2:1 होता है, ठीक है। टेबल शुगर क्या है? तो टेबल शुगर सुक्रोज से होता है, ठीक है। ब्लड शुगर जो है ग्लूकोज से होता है, ठीक है। तो सभी को ध्यान रखिएगा। आगे देखते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि हाल ही में विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना प्रारंभ कहाँ की गई थी? कहाँ की गई है? तो दोस्तों विश्वकर्मा श्रमिक कल्याण योजना जो है प्रारंभ कहाँ की गई है? तो राजस्थान में की गई थी। इसका सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। इसमें दोस्तों लाभार्थी को 5,000 रुपया दिया जाएगा। इस योजना में जो दोस्तों 18 से 40 वर्ष के लोग भाग लेंगे, ठीक है। आगे देखते हैं। अब दोस्तों बात कर लेते हैं मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना। तो मुख्यमंत्री चिरंजीवी बीमा योजना की राशि 10 लाख से बढ़ाकर कितना कर दिया गया है? तो 25 लाख कर दिया गया है। भारत में 92वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? रामगढ़ टाइगर रिजर्व है। भारत का 53वां टाइगर रिजर्व कौन सा है? तो रानीपुर है, जो यूपी में है, ठीक है। ऊन उत्पादन में पहला स्थान किस राज्य का है? तो राजस्थान का है, ठीक है। क्वेश्चन है कि हाल ही में केरल के राज्यपाल ने किस लेखक की पुस्तक कृष्णा द सेवंथ सेंस का विमोचन किया है? तो किस लेखक की पुस्तक जो है कृष्णा द सेवंथ सेंस है? तो दोस्तों देवाशीष चटर्जी का, ठीक है। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अब दोस्तों बात करते हैं कि केरल का राज्यपाल कौन है? तो आरिफ मोहम्मद खान है, ठीक है। आरिफ मोहम्मद खान है। अब दोस्तों प्रिज्म द सेंट्रल अवार्ड ऑफ रेनबो पुस्तक के लेखक कौन है? तो विनोद भंकारा है। वेल्थ ऑफ नेशंस पुस्तक के लेखक एडम स्मिथ है। अष्टध्यायी पुस्तक के लेखक पाणिनि है। राजतरंगिणी पुस्तक के लेखक कलहन है, ठीक है। अब दोस्तों रिवीजन करेंगे 14 जुलाई की करंट अफेयर, ठीक है। तो पहला प्रश्न है ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को कौन सा स्थान पर रखा गया है? तो ग्लोबल फायर पावर सूचकांक 2023 में भारत की सैन्य शक्ति को चौथे स्थान पर रखा गया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को किसने लॉन्च किया है? तो कृत्रिम बुद्धिमत्ता आधारित स्टार्टअप XAI को जो है एलन मस्क ने लॉन्च किया। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में क्वांटम कंप्यूटिंग में क्रांति लाने वाले मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज किसने की है? तो दोस्तों मेजराना जीरो मोड्स कण की खोज जो है माइक्रोसॉफ्ट ने की है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। तो हाल ही में किस देश की सरकार ने सुप्रीम कोर्ट की शक्ति को सीमित करने वाले विवादित विधेयक को मंजूरी दी है? तो किस देश की सरकार ने दी है? तो इजराइल देश की, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 3 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में विश्व चुनाव निकाय संघ AWEB की कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन कहाँ हुआ है? तो विश्व चुनाव निकाय संघ के कार्यकारी बोर्ड की 11वीं बैठक का आयोजन जो है कोलंबिया में हुआ, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में किस ग्रह की वायुमंडल में फॉस्फीन की खोज हुई है? तो दोस्तों किस ग्रह की वायुमंडल में जो है फॉस्फीन की खोज हुई है? तो शुक्र ग्रह के। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों IIT मद्रास यानी तंजानिया में बन रहे IIT मद्रास के कैंपस की पहली महिला डायरेक्टर किसे नियुक्त किया गया है? तो प्रीति अघलायम को नियुक्त किया गया, ठीक है। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में जारी शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो दोस्तों शिकायत निवारण सूचकांक में बड़े राज्यों की श्रेणी में जो है शीर्ष स्थान पर कौन सा राज्य स्थित है? तो उत्तर प्रदेश। इसका सही आंसर ऑप्शन 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि हाल ही में
वस्तु एवं सेवा कर यानी जीएसटी परिषद की 50वीं बैठक में ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर कितना कर लगाने की घोषणा की है। तो दोस्तों ऑनलाइन गेमिंग, कसिनो एवं घुड़दौड़ पर जो है टैक्स कितना लगाने की घोषणा की है, तो 28%। इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। अगला प्रश्न है 1600 MW का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा। तो दोस्तों 1600 MW का उत्तर प्रदेश राज्य का पहला अल्ट्रा सुपर क्रिटिकल प्लांट कहाँ स्थापित किया जाएगा, तो सोनभद्र में किया जाएगा। तो इसका सही आंसर ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है।